बेटों की मौत के बाद द्रौपदी ने महतो से कहा था, मैं अच्छी मां नहीं बन पाई। विकास कहते हैं, जब उनके दोनों बेटे खत्म हो गए तो उन्होंने पिताजी से कहा, मैं राजनीति छोड़ना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं अपने बच्चों को समय नहीं दे पाई, उनका लालन पोषण ठीक से नहीं कर पाई। पिताजी ने उनसे कहा, दुर्घटना पर किसी का बस नहीं होता, तुम्हारा कोई दोष नहीं। नियति ने तुम्हें जिस काम के लिए चुना है, तुम्हें वो करना चाहिए। मुर्म की लाइफ की 4 ट्रेजेडी। 3 बच्चों और पति को खोया। द्रौपदी की पहली संतान बच्ची थी। 3 साल की उम्र में 1984 में उसकी मौत हो गई। 25 अक्टूबर 2010 में उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्म की मौत हुई। वो महज 25 साल के थे। 2 जनवरी 2013 में उनके छोटे बेटे ब्रिंची मुर्म की मौत हुई। उनकी महज उम्र 28 साल की थी। 1 अक्टूबर 2014 को पति श्यामचरण मुर्म का साथ छूट गया। तब श्याम 55 साल के थे। सुबह 3:30 बजे जाग जाती हैं द्रौपदी। 4 साल में 2 बेटे और पति को खोया। शिव बाबा का ध्यान करके डिप्रेशन से निकली। द्रौपदी की भाभी शाक्यमुनि कहती हैं, जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उबर नहीं पाई थी। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। तब उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। शायद उसी ने उन्हें पहाड़ जैसे दुखों को सहने की शक्ति दी। वो कहती हैं, जो द्रौपदी बड़े बेटे की मौत से टूट गई थी, उसी द्रौपदी ने छोटे बेटे की मौत की खबर फोन पर देते वक्त कहा, रोकर घर मत आना। जैसे सामान्य समय में घर में मेहमान आते हैं, वैसे आना। द्रौपदी का प्रेम विवाह हुआ था। दहेज में मिली 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े। द्रौपदी की भाभी शाक्यमुनि कहती हैं, पिताजी यानी बिरची नारायण टूडू को जब उनके प्रेम के बारे में पता चला तो वो द्रौपदी से गुस्सा हो गई। वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन पहाड़पुर के श्याम भी ठान कर आए थे कि द्रौपदी से संबंध पक्का करके ही जाएंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ 3-4 दिन के लिए ऊपरवाड़ा गांव में डेरा डाल लिया था। उधर द्रौपदी ने भी मन बना लिया था कि शादी करूंगी तो उन्हीं से।